देखिए, ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया है, वो इसलिए आया है कि यूजीसी ने स्टडी किया और वो पाया कि विश्वविद्यालयों में जो जातिगत आधार पर भेदभाव होता है और यह भेदभाव न केवल एससी-एसटी के साथ होता है, बल्कि ओबीसी के साथ भी होता है। इसलिए ये नया जो है रेगुलेशन 2026 आया है, जिसमें कि एक समता कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी सभी के प्रतिनिधि रहेंगे और यह कोई शिकायत आएगी, उस शिकायत की जाँच करेगी और जाँच के उपरांत जो है आवश्यक जो भी कार्रवाई होगा वो कार्रवाई करेगी, जिससे कि जो जातिगत आधार पे भेदभाव होता था, जैसे कुछ दिन पहले रोहित वेमुला का केस हुआ, पायल तड़वी का केस हुआ, ये केस तो ज्ञात केस है। इसके अलावा ढेर सारे जो अज्ञात केस होते रहते हैं, जो कहीं रिपोर्ट में नहीं आते हैं, और इसलिए जो स्टडी सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि जातिगत भेदभाव जो है हाल के वर्षों में 118% की वृद्धि हुई है और उसको काउंटर करने के लिए, यही समस्या के समाधान के लिए ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं रमाशंकर राम, बामसेब से हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आप बामसेब संगठन से, तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे यही है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026, इस पर बामसेब का क्या विचार है? देखिए, ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया है, वो इसलिए आया है कि यूजीसी ने स्टडी किया और वो पाया कि विश्वविद्यालयों में जो जातिगत आधार पर भेदभाव होता है और यह भेदभाव न केवल एससी एसटी के साथ होता है, बल्कि ओबीसी के साथ भी होता है। इसलिए ये नया जो है रेगुलेशन 2026 आया है, जिसमें कि एक समता कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी सभी के प्रतिनिधि रहेंगे और यह कोई शिकायत आएगी, उस शिकायत की जांच करेगी और जांच के उपरांत जो है आवश्यक जो भी कार्रवाई होगा वो कार्रवाई करेगी, जिससे कि जो जातिगत आधार पर भेदभाव होता था, जैसे कुछ दिन पहले रोहित वेमुला का केस हुआ, पायल तड़वी का केस हुआ, ये केस तो ज्ञात केस है। इसके अलावा ढेर सारे जो अज्ञात केस होते रहते हैं, जो कहीं रिपोर्ट में नहीं आते हैं, और इसलिए जो स्टडी सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि जातिगत भेदभाव जो है हाल के वर्षों में 118% की वृद्धि हुई है और उसको काउंटर करने के लिए, यही समस्या के समाधान के लिए ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया है। तो बामसेब संगठन इसका स्वागत करता है कि ठीक है, इस पे काम होना चाहिए। जो सर, क्या यूजीसी रेगुलेशन 2026 से जो यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव होते रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी अभी कानून जो मौजूद है एट्रोसिटी, वो कानून होने के बावजूद भी आए दिन किसी को मूंछ रखने पे मार दिया जा रहा है, पानी पीने पे मार दिया जा रहा है, यहाँ तक कि बारात घोड़ी पे चढ़कर अगर शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति निकाल रहा है तो उसको भी जान से मारने तक की खबरें सामने आई है। तो क्या, हमारा सवाल आपसे यही है कि इस यूजीसी रेगुलेशन से क्या यूनिवर्सिटी में जो भेदभाव जातिगत हो रहे हैं उस पर कितना रोकने का प्रयास हो सकता है? ये जो रेगुलेशन आया है, तो ये बीमारी जो जातिगत भेदभाव की बीमारी है, उस बीमारी का ये इलाज नहीं है, बल्कि यह जो कहा जाए कि बीमारी का जो सिम्टम है, सिम्टम का इलाज है। तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? क्योंकि जातिगत जो भेदभाव हो रहा विश्वविद्यालयों में, उसका जो मुख्य कारण है, अभी 2023 में रिपोर्ट आई थी कि जो हमारे 45 सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें ओबीसी के प्रोफेसर का प्रतिनिधित्व मात्र 4% के लगभग है, शेड्यूल कास्ट का 6% के लगभग है और शेड्यूल ट्राइब का जो है 2% से कम है और 80% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व सामान्य वर्गों का है। तो जो विश्वविद्यालय, और यही जो केमोबेश स्थिति जो है आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, मतलब उच्च न्यायपालिका में है। तो जो भेदभाव का जो मुख्य कारण है वह यह है कि इन संस्थानों में जो प्रोफेसर के पद हुए या हाई कोर्ट के जज के पद हुए, उस पर जो ओबीसी एससी एसटी के लोगों की भागीदारी बहुत कम है। ये मुख्य कारण है कि हमारे साथ जो भेदभाव होगा। जैसे सरकार जो के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है उसमें हमारी संख्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन न्यायपालिका और विश्वविद्यालयों में हमारी जो भागीदारी है
जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट है, जैसे वाइस चांसलर के पद हुए या एचओडी के पद हुए या प्रोफेसर के पद हुए, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी तीनों की जो सहभागिता है, भागीदारी, वो बहुत कम है। अभी कुछ दिन पहले ऑक्सफैम 2026 की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो आरक्षण प्रणाली की प्रशंसा की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि भारत की जो आरक्षण प्रणाली है, उसने भारत में सत्ता का लोकतांत्रिकरण किया है। तो और उसने ये भी कहा कि ये विश्व के लिए एक मिसाल है, विश्व के देश इसको के लिए एक उदाहरण है। तो जो न्यायपालिका है और जो यूनिवर्सिटी है, उसका अभी लोकतांत्रिकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि उसमें जो है हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के प्रोफेसर नहीं है, हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के एडिक्वेट जजेज नहीं है। और ये जो मुख्य कारण है, जिसके कारण जो है ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है। तो अगर हम इस बीमारी का समाधान करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि न केवल विश्वविद्यालयों में बल्कि देश में भी ओबीसी, एससी, एसटी के साथ न्याय हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। और जैसी आपने घटनाएं बताई हैं एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट की, कि वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो उसका एक ही समाधान है, जो मान्यवर कांसीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को यूनिवर्सिटी के डिसीजन मेकिंग पोस्ट, अर्थात जो है प्रोफेसर में, वाइस चांसलर में, एसोसिएट प्रोफेसर में, एचओडी में, अगर हम जो इनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित कर देते हैं, तो हमें फिर इस तरह के एक्ट की या इस तरह के अधिनियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप जो हमारे लोग सक्षम हो जाएंगे और फिर कोई दूसरा इतना दुस्साहस नहीं कर पाएगा कि उनके साथ भेदभाव करे। अभी वो भेदभाव इसलिए करता है, अभी वो एट्रोसिटी इसलिए करता है कि उसको मालूम है कि मैं एट्रोसिटी करने के बाद भी बच करके निकल जाऊंगा। बच करके निकल कैसे जाता है? क्योंकि प्रोफेसर हुए, वाइस चांसलर हुए या सुप्रीम कोर्ट में जजेज हुए, वो सब जो है उसी समाज के हैं। तो अगर हम चाहते हैं इस समस्या का समाधान हो, तो बाम सेब का ये मानना है कि भाई ये जो यूजीसी रेगुलेशन आया है, यह एक स्वागत जो कदम है, ये एक स्टार्ट है, लेकिन इससे समस्या बहुत ज़्यादा समाधान होने वाली नहीं है। अगर समस्या का समाधान होना है तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, पहला। दूसरा, जो विश्वविद्यालय हैं उसमें जो है जो प्रोफेसर के पद हैं, जो वाइस चांसलर के पद हैं और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद हैं, उसमें जो ओबीसी, एससी, एसटी को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायपालिका है, उसमें भी ओबीसी, एससी, एसटी को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो जनगणना होने जा रही है, उस जनगणना में ओबीसी की भी जनगणना हो, जिससे पता चल सके कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है और उनकी जो है सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो क्या है, और उसके बाद सरकार समुचित जो कदम उठा सके। जी, आपने जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात करी, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब का भी यही फार्मूला था। आज शासन सत्ता प्रशासन में ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है, आज के अंग्रेज जब थे तो जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों के टाइम के होने के बाद कांग्रेस सत्ता में रही, आज बीजेपी सत्ता में है। जब भी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की बात आई, तब कोई ना कोई दूसरा मुद्दा कन्वर्ट करने का काम किया गया और ओबीसी को गुमराह करने का काम किया गया, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो। तो हम कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि जो जनगणना होने जा रही है उसमें जाति आधारित जनगणना ओबीसी के हक और अधिकार के लिए कैसे हम सुनिश्चित कर पाएंगे? देखिए, जो बाम सेब संगठन वर्ष 2001 से पहले से जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा रहा है, तो पहले 2011 में ये हुआ कि जाति आधारित जनगणना होगी, लेकिन अंतिम समय पे सरकार ने जाति आधारित जनगणना नहीं कराया, उसका जो है सैंपल सर्वे कराया और बाद में सैंपल सर्वे का डेटा भी रिलीज नहीं किया गया। तो लोग कहते हैं कि वो डेटा क्यों नहीं रिलीज़ किया गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि लोग नहीं चाहते थे कि वो ओबीसी वर्ग में वो इन्फॉर्मेशन जाए। इसके बाद जो है 2019 के पहले, चुनाव के पहले भी सरकार ने कहा कि हम जनगणना कराएंगे। अभी थोड़े दिन पहले भी सरकार ने कहा था कि हम जनगणना कराएंगे। तो हमारा बाम सेब का ये मानना है
कि जाति आधारित जनगणना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक डेटा पता चल सके और जो बीमारी है, बीमारी को छुपाने से, बीमारी को दबाने से जो मर्ज और बढ़ता जाता है। तो बेटर है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको डायग्नोज कराया जाता है, उसका टेस्ट कराया जाता है, जिससे कि बीमारी का पता चल सके कि क्या स्थिति है इस बीमारी की, और उसके बाद उसका समुचित जो समाधान किया जाता है। तो भारत को, जैसा मैंने कहा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है कि आरक्षण जो प्रणाली है वो भारत की सत्ता का उसने लोकतांत्रिकरण किया है। और ऐसा वो क्यों कहा? क्योंकि आरक्षण प्रणाली से ओबीसी एससी एसटी को भागीदारी मिली है डिसीजन मेकिंग में, शासन प्रशासन में, और उनको हर जगह भागीदारी मिली है। तो इसी तरह से जो है ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, और जनगणना हो करके जहाँ भागीदारी नहीं मिली है, जैसे कि न्यायपालिका में नहीं भागीदारी है, विश्वविद्यालयों में नहीं भागीदारी है, अगर ये भागीदारी मिलती है तो भारत की एक बड़ी जनसंख्या देश के विकास में संलग्न होगी, और उससे देश का जो विकास होगा। तो हमारे जितने जागरूक साथी इस दिशा में बहुत काम किए हैं, एक बार पुनः उनको काम करके ये दबाव निर्माण करने की ज़रूरत है कि हर हालत में जाति आधारित जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए। यही समाधान है। जी, हमारा एक आखिरी सवाल है सर, बामसेफ लगातार सोशल अवेयरनेस करने का काम ज़मीनी स्तर पर करते आया है। आज जिस तरीके से यूजीसी को लेकर जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिस तरीके से वो लोग इसको काला कानून नाम देने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ एंकर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, यहाँ तक कि आईएएस और आईपीएस तक इस कानून को काले कानून का नाम दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपर कास्ट के लोग इस्तीफा भी देने का काम कर रहे हैं। तो हमारा सवाल सर यही है कि अगर सरकार अगर बैकफुट पर आती है तो वामसेफ के द्वारा जो अवेयरनेस लोगों में फैलाया गया है, संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन भी लोग करते हैं, तो क्या कदम होगा? देखिए, जो कोई भी परिवर्तन होता है, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन सत्य है, और परिवर्तन होते रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी परिवर्तन होता है तो एक फैराडे का लॉ है कि परिवर्तन का विरोध सिस्टम करता है। तो ये एक परिवर्तन हो रहा है। उनको लग रहा है कि जो लोग यथास्थिति के लोग हैं वो हर हालत में अपना स्टेटस को, अपनी जो सुप्रीमेसी है वो मेंटेन रखना चाहेंगे जो है। तो परिवर्तन हो रहा है तो थोड़ा विरोध तो उसका होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका विरोध ना हो। तो उसका विरोध होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये फिर वापस जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा ओबीसी वर्ग है और जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसमें ये जागरूकता आ गई है। वो अपना कहाँ मेरा हित है, कहाँ मेरा अहित है, वो थोड़ा बहुत समझने लगा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें ज़्यादा परिवर्तन, मतलब इसको क्या वापस लेने वाला मुझे समझ में नहीं आता कि इसको वापस लिया जाएगा जो है। और ये वामसेफ संगठन की जहाँ तक बात है, तो वामसेफ संगठन ने ज़्यादा यूजीसी वाले नियम पे कोई आंदोलन नहीं चलाया है। हमारा मानना है कि इससे बड़ा मुद्दा जो है वो जाति आधारित जनगणना है। तो हमारा मानना है कि ओबीसी एससी एसटी समाज को ज़्यादा जोर जाति आधारित जनगणना पे लगाना चाहिए, और यूनिवर्सिटी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायपालिका है उसमें हमारा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे वामसेफ के रमाशंकर राम। जिस तरीके से वामसेफ लगातार ओबीसी की जात आधारित जनगणना करवाई जाए उसके लिए लगातार लोगों में जन जागरण फैलाने का काम करता रहा है, और इसी तरीके से ओबीसी में एक जागरूकता भी आई है कि आज यूजीसी जैसे जो कानून को लेकर जो अपर कास्ट के लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, ओबीसी आज समर्थन में है। जिस तरीके से इनको गुमराह करने का काम किया जाता रहा है, आज ओबीसी हर मुद्दे पर, सोशल मुद्दे पर लगातार सामने खुल कर आ रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत शुक्रिया।